Good morning, students. Today we will going to start our second part of practical. First practical you have done was Microsoft Word, that is word processing system, and our second part is Microsoft Excel 2010. This is chapter number 13 in your book. Okay, let us try to understand what is spreadsheet. Spreadsheet is such type of software which is used to do tabular work like accounts, calculate, and other type of data which is in the tabular form. Try to understand the concept. In olden days, when there was not electronic sheets, all all the work was on the registers that are called the ledgers. And in that ledgers people create rows and columns with the help of scales and pencils, and they maintain the data in row and columns. But as the technology changes, and the time comes that when the small data is of no use. बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, and their data is too much large. For storing that type of large storage, we need an electronic sheet that is called Microsoft Excel and spreadsheet. You can also call it spreadsheet software. तो spreadsheet software को Microsoft Excel भी कहते हैं. And in ओपन ऑफिस, एक ओपन ऑफिस की वर्जन आई हुई है जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, दैट इज ओपन ऑफिस, उसमें इसको कैल्सी बोलते हैं. अगर हम गूगल शीट्स के ऊपर अपना काम करें इन टेबुलर फॉर्म रोज एंड कॉलम में, तो उसको गूगल डॉक्स का पार्ट भी बोलते हैं. एंड फोर्थ वन इज लाइबर ऑफिस कैल्सी. तो हमारे पास इस टाइम आपके सिलेबस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन स्प्रेडशीट करनी है. जो स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोथ आर द सेम थिंग, डोंट बी गेट कंफ्यूज. क्लियर? तो इसके कुछ फीचर्स हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट फीचर इज फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज. Functions are the inbuilt in formulas which are used for making calculations such as calculating percentage, interest, एवरेज एटसेट्रा. अभी देखो मैंने चार चीजें आपको बताई हैं. कैलकुलेट करता है, परसेंटेज निकालता है, इंटरेस्ट एंड एवरेज. इट मींस इसका यूज कहाँ कहाँ हो गया. अगर हम स्कूल की बात करें, इफ इन ए स्कूल इट इज यूज स्पेशली यूज टू मेक रिजल्ट्स, एंड इवन इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द फीस. उसमें कैलकुलेशन आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है, एवरेज आ जाती है. बट अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो उसके ऊपर जो फार्मूलाज एंड फंक्शंस लगते हैं वो एक्सेल में इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन करनी बहुत ईजी हो जाती है. सेकंड इज फॉर्मेटिंग फीचर. फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होता है कि इसकी हम शीट की लुक अच्छी बना के इसको इन इम्प्रूव्ड वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑटो कैलकुलेशन. एक्सेल आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं. ठीक है, अभी मैं आपको ऑटो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी. उसके बाद फास्ट सर्चिंग. देखो सपोज करो कोई पेपर हुआ और 5000 स्टूडेंट्स ने उस पेपर को अटेम्प्ट किया, और जब उनका रिजल्ट लगेगा दैट इज इन द एक्सेल शीट, तो वहां से आप सर्च करोगे अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, तो वो शीट में अपने आप ही आपका जो पॉइंटर है वो आपको सेम रोल नंबर के ऊपर डाटा शो करेगा. ठीक है, इमीडिएटली पॉइंटर मूव टू द दैट रोल नंबर विच यू आर सर्चिंग. तो उसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फिलिंग फीचर है. ऑटोमेटिक फिलिंग फीचर समझते हो? अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, I have no need to write their all roll numbers. I will write only 1 and 2, other automatically will be done by the Excel. One thing more, data can be arranged in ascending and descending order. It means if I make a result roll number wise, but I want to get the positions of the student की किस बच्चे की क्लास में according to marks कौन सी position है, then I will use this ascending and descending
ऑप्शन। क्लियर। तो उसके बाद देखो हमारे पास है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी मैं आपको 2-3 चीजें करके बताऊंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर ABCD लिखा हुआ, दीज आर द कॉलम नेम्स एंड 1 2 3 4 दीज आर द रॉ नंबर्स। तो याद रखना दिस इज कॉलम नेम, दिस इज रॉ नंबर। विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर एक एड्रेस बनता है सेल का, दैट एड्रेस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। देखो ऊपर नेम बॉक्स के अंदर A1 आया, दिस इज द सेल एड्रेस। सपोज माय पॉइंटर इज हियर, then what will be the cell address of my box? H15. H is the column name and 15 is its row number. Again this is J5 and 9। तो देखो ध्यान से, प्लीज केयरफुली इसको वॉच करो। नेम बॉक्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो इसमें आपको एक ग्रिड दिखाई दे रही है, विजिबल है ये ग्रिड। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिंग शीट और ये एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है। अभी इलेक्ट्रॉनिक शीट किसको बोलते हैं? द शीट विच इज मेक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर की हेल्प से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिस शीट को हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक शीट। क्लियर। अभी इसमें सबसे पहले फीचर देखें हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और ऑटोमेटिक फिलिंग। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक फिलिंग देखेंगे कि कैसे डाटा को फिल करती है। सपोज आई राइट हियर रोल नंबर, देन 1 and 2. After that I will go in cell number 2, A2, जहां पर मैंने 1 लिखा है। ये देखो, बी केयरफुल, सेंटर में लेके जाओ, एक पॉइंटर आपको शो होगा जैसे प्लस का सिंबल होता है, इसको आपने प्रेस करके रखना, माउस का लेफ्ट बटन और 2 तक ले आना। नाउ वॉच, एक सेल का कलर व्हाइट हो गया और सेकंड सेल शेडेड बन गया। नाउ कम टू द कॉर्नर, कॉर्नर में आओ तो यहाँ पर देखो आपको एक छोटा सा पॉइंटर मिलेगा। पॉइंटर क्या है? पहले देखो यहाँ पर प्लस बड़ा है, यहाँ पर प्लस छोटा हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखो और जितने आपने रोल नंबर राइट करने वहां तक इसको ड्रैग कर लो। तो ये देखो मेरे 40 रोल नंबर अपने आप बन गए। क्लियर। उसके अलावा ऑटोमेटिक क्या दी देता है? डेज ऑफ द वीक। मैंने यहाँ पर लिखा संडे एंड हेयर आई राइट मंडे। आई गो इन सेल नंबर B2, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर से जाके मैंने इसको देखो ड्रैग किया। नाउ लुक एट दिस, तो यहाँ पर आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। ये अपने आप ही ऑटोमेटिक दे दिया। थर्ड फीचर इसका ऑटोमेटिक क्या है? सपोज करो मैंने लिखा जनवरी, फेब्रुअरी, उसको आपको फर्स्ट 2 में समझाना है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास दिसंबर तक सारे मंथ्स के नेम ऑटोमेटिकली आ गए। क्लियर। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट जनवरी फरवरी के बाद आप देखो आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपने 18 का टेबल लिखा, फर्स्ट 2 उसको क्रिएट करके दे दिए और सेम वे से आप ड्रैग करोगे तो ये 18 का टेबल आ जाएगा। आपको कोई काउंटिंग करनी है, सपोज करो आप इसमें 30 प्लस करना चाहते हो तो आपने फर्स्ट 2 उसको बता देने हैं और यहाँ पर देखो जहाँ तक मर्जी आप कैलकुलेशन कर लो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सेल शीट। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके बॉर्डर अच्छी तरह विजिबल हो, उतनी शीट को सिलेक्ट करो और ये देखो ऊपर एक बटन है दैट इज बॉर्डर बटन, इसमें आप ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करो तो ये देखो आपकी शीट क्रिएट है। क्लियर। ट्राई दिस शीट, ऑटो फिल हैंडल की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको मैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शन समझाऊंगी कि कैसे आपने लगाने हैं और एक्सेल को खोलना कैसे है, दैट इज वेरी इजी। वो आप सभी खोल सकते हो, अपनी सर्च में एक्सेल लिखो, इमीडिएटली एक्सेल की शीट आपके सामने खुल जाती है। क्लियर। नाउ डू द प्रैक्टिस। थैंक यू।